हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स गिवन है। हर एक पार्ट में आपको एक एपी गिवन है, लेकिन ये एपी आपको पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं दी हुई है। कुछ टर्म्स इसमें मिसिंग है, आपको वही टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, इस सीरीज में देखिए आपको फर्स्ट टर्म 2 गिवन है और जो थर्ड टर्म है वो आपको 26 गिवन है। सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 2। देन आपको थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, सेकंड वाले को a प्लस डी, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब जो थर्ड टर्म है उसे हम डिनोट करेंगे a प्लस 2d से, वेयर d इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। जैसे सेकंड और फर्स्ट का, थर्ड और सेकंड का। ठीक है, तो a प्लस 2d की वैल्यू यहाँ से आ गई 26। a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी विच इज़ 2। 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26। तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 26 माइनस 2 यानी कि 24। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। सो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इसकी हेल्प से और फर्स्ट टर्म a की हेल्प से मैं जो सेकंड टर्म है उसे फाइंड आउट करूँगी। सो जो मेरा सेकंड टर्म है उससे मैं किससे डिनोट करूँगी? a प्लस डी से। ठीक है, तो a की वैल्यू है मेरे पास 2, d की वैल्यू है 12। इट मीन्स ये मेरा कितना आ गया? 14। यानी कि जो मेरा सेकंड टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास ना तो फर्स्ट टर्म है और ना ही थर्ड टर्म है। हमें कौन कौन से टर्म्स गिवन है? एक सेकंड और एक फोर्थ। तो सेकंड का मतलब हो गया कि ये मेरी a प्लस डी की वैल्यू है विच इज़ 13, एंड फोर्थ टर्म का मतलब हो गया ये मेरी a प्लस 3d की वैल्यू है विच इज़ 3। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे लाइन लगाती हूँ। इन जो नीचे वाली मेरी इक्वेशन है इसके साइन को मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी, पहले आपने किए होंगे। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ होता है, सब्स्टिट्यूशन भी यूज होता है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके जस्ट आपको क्या करना है? ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरा बचा माइनस 2d इक्वल्स टू, देखिए 13 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 अपॉन माइनस 2 यानी कि -5। अब ये d की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में फिल करके a की वैल्यू निकालूंगी। लेट सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में फिल करती हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस -5 इक्वल्स टू 13। सो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 13 प्लस 5 यानी कि 18। सो फर्स्ट टर्म तो मेरा a ही होता है, यानी कि इसकी वैल्यू तो मेरी आ गई 18। और जो ये वाला थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी a प्लस 2d यानी कि 18 प्लस 2 इंटू -5 विच इज़ 18 प्लस माइनस 2 5 जा 10 यानी कि 8। सो ये जो मेरा थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। नाउ पार्ट थर्ड पार्ट में देखिए, एक तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज़ a की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब देखिए ना तो सेकंड है ना ही थर्ड है, सीधा हमें फोर्थ टर्म दिया है। तो फोर्थ टर्म का मतलब हो गया कि a प्लस 3d की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 9.5। तो इसे मैं सॉल्व कर लूँगी। 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19/2 यानी कि a प्लस 3d की वैल्यू आ गई 19/2। अब आप क्या कीजिए, इसमें a की जगह 5 फिल कर दीजिए क्योंकि वो हमें गिवन है ऑलरेडी। सो 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। सो 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। इधर हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 19 माइनस 5 2 जा 10 विच इज़ 9/2। सो d इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 9/2 और ये 3 क्या होगा? इधर नीचे
क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि डी की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो हम इस सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म हमें निकालना है, सेकंड टर्म हमें किससे डिनोट करना होता है, a प्लस डी से। सो a की वैल्यू है मेरे पास 5 एंड d की वैल्यू है 3/2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3, यानी कि 13/2 तो आ गया मेरा सेकंड टर्म। एंड मेरे को नेक्स्ट निकालना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म की वैल्यू आपकी आ जाएगी a प्लस 2d। सो a है मेरा 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। इसका मतलब जो मेरा ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मेरा आ गया 13/2 एंड जो थर्ड टर्म है ये मेरा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सो नाउ पार्ट फोर्थ। इस सीरीज में देखिए a की वैल्यू गिवन है और ये देखिए आपका कौन सा वाला टर्म है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको 6th नंबर का टर्म गिवन है। तो 6th नंबर का जो टर्म है उसे मैं a प्लस 5d से डिनोट करती हूँ, विच इज़ 6। a की वैल्यू है -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6। सो 5d इक्वल्स टू आ जाएगा 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10/5 यानी कि 2। सो d इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू -4। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चारों के चारों टर्म्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो बस मुझे पता होना चाहिए कि कौन से टर्म को मैं किससे डिनोट करती हूँ, और जस्ट मैंने अभी ये वैल्यूज़ निकाली हैं इनको मैं फिल करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं कौन सा टर्म निकाल लूँगी, सेकंड को मैं किससे डिनोट करती हूँ a प्लस डी से। सो सेकंड टर्म मेरा हो जाएगा a प्लस डी। a की वैल्यू है -4, d की वैल्यू है 2, यानी कि ये मेरा आ गया -2। नेक्स्ट है मेरा थर्ड टर्म को मैं किससे डिनोट करूँगी a प्लस 2d से। देखिए a सब जगह कॉमन चलता है, ठीक है, बस जो टर्म होता है जैसे सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 1d आ जाएगा, थर्ड है तो 2d आ जाएगा, यानी कि एक नंबर पीछे का आप लेके चलेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इनको लर्न करना, आप जस्ट थोड़ा सा बस ध्यान रखिए। a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 2, तो -4 प्लस 4 यानी कि ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। इसका मतलब जो हमारा थर्ड टर्म है वो कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 3d। सो a की वैल्यू हो गई -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, सो -4 प्लस 6 यानी कि ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट हमें एक और टर्म फाइंड आउट करना था फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म को मैं किससे डिनोट करूँगी a प्लस 4d से। सो a की वैल्यू मेरी कितनी है -4 प्लस 4 इंटू डी है मेरा 2, सो ये हो गया -4 प्लस 8 यानी कि ये वैल्यू मेरी आ गई 4। सो सेकंड टर्म आ गया -2, थर्ड आ गया 0, फोर्थ आ गया मेरा 2 एंड फिफ्थ मेरा टर्म कितना आ गया 4 आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट फिफ्थ। ओके, देखिए पार्ट फिफ्थ में कौन कौन से टर्म्स हमें गिवन है। देखिए फर्स्ट तो गिवन नहीं है, सेकंड गिवन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमें फाइंड आउट करने हैं और सिक्स्थ टर्म जो है हमें गिवन है, यानी कि ये है आपका सेकंड टर्म और ये है आपका सिक्स्थ टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस डी की वैल्यू है 38 एंड सिक्स्थ टर्म के लिए हम लिखेंगे a प्लस 5d, इसकी वैल्यू है हमारे पास -22। ओके, अब सिंपली क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसे हम फर्स्ट में से करेंगे माइनस। ठीक है, लेट्स सपोज ये 1 है ये 2 है, तो 1 में से 2 को माइनस करने के लिए नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन को हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। इसका प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस का 4d इक्वल्स टू, अब देखिए ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ये दोनों आ जाएंगे 60। तो d की वैल्यू आ गई 60 डिवाइडेड बाय -4, यानी कि आ गया -4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में फिल करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 में फिल किया, तो ये हो जाएगा a प्लस डी की वैल्यू कितनी है -15 इक्वल्स टू 38। सो a इक्वल्स टू हो जाएगा 38 प्लस 15, ऐड कर देंगे दोनों को, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5,
53 आ गई हमारी ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू कितनी है -15। अब हमें क्या करना है, जितने भी ये 4 टर्म्स हमारे पास हैं फाइंड आउट करने के लिए इन्हें हम लिख लेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो हम सिंपली क्या लिखते हैं ए, तो ये आ गया हमारा 53। सेकंड हमारे पास है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए हम लिखेंगे a प्लस 2d। तो a प्लस 2d, a की वैल्यू है 15 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, सो इट विल बी 53 माइनस 52 जा 30। तो ये आपका कितना बचा, यहाँ से माइनस करके 23, यानी कि थर्ड टर्म हमारा आ गया 23। नेक्स्ट हम निकालेंगे फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू -15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 53 माइनस 15 3 जा 45, तो ये आपका आ गया 13 माइनस 5 कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 4 माइनस किया तो 0, यानी कि जो फोर्थ टर्म है वो हमारा 8 आ चुका है। नेक्स्ट हमें लास्ट निकालना है फिफ्थ टर्म एंड इट विल बी a प्लस 4d। ठीक है, a की वैल्यू 15 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15, सो इट विल बी 53 माइनस 15 4 जा 60, एंड इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, और जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, सो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर कितना आ गया -7। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।